अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गुजरात से जब चली फ्लाइट तो फ्लाइट क्रैश कर गया और उसमें बहुत सारे लोग खत्म हो गए। लेकिन परमेश्वर जिसको ना चाहे वो नहीं इस दुनिया से जा सकता। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा, है ना, एक व्यक्ति सुरक्षित बचा। पता नहीं वो कैसे बच गया, वो कूद गया, फान गया, कैसे क्या हुआ, लेकिन वो बच गया। सारे लोग खत्म हो गए, उस पूरे लोगों में अकेला व्यक्ति बचा और वो सुरक्षित है। पता नहीं क्या परमेश्वर उसके जीवन में योजनाएं, हो सकता है वो प्रभु को जानता होगा, प्रभु का नाम सुना होगा, हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको चुना है और आने वाले समयों में वो व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर को दे दे, है ना। तो जरूर मैं विश्वास करता हूँ वो बंदा चुना हुआ है जिस कारण से उसके जीवन को प्रभु ने बचाया है। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में चलेंगे। जब हमारे जीवन में संकटें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, कई प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं, अनेकों प्रकार की परिस्थितियों से होकर जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि और लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं। सांसारिक लोग जो परमेश्वर को मानते भी नहीं, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों? हालेलुया। आज सभी लोग बड़े ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर आज अपने वचन से हर एक से बात करना चाहता है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों? मैंने तो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है, फिर भी मेरे जीवन में संसार के लोग कई तरह के गलत बातों में फंसे हुए हैं, अधर्म में फंसे हुए हैं, पापों में फंसे हुए हैं, अनेकों प्रकार की बातें उनके जीवन में है, लेकिन वो एक आनंद को मना रहे हैं, वो खुश हैं। लेकिन उनके जीवन में ऐसा क्यों? मेरे जीवन में ये दुख और तकलीफें क्यों? कई बार परमेश्वर का कार्य जो है हमें समझ नहीं आता। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक टेस्टिमनी के द्वारा मैं उस गवाही को बताना चाहता हूं। कई बार हमें ये बात समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में समस्याएं क्यों है, मेरे जीवन में तकलीफें क्यों है, मेरे जीवन में इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, और लोगों के जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक गवाही को रखना चाहता हूं। जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसी प्लेन में जो लूसी को आप लोग जानते हैं कि लूसी उसका इसरो में उसका सिलेक्शन हुआ है और वो इंग्लैंड पढ़ाई के लिए वो जाने वाली थी, क्योंकि इसरो ने कहा कि 2 साल का आपको मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री लेना पड़ेगा, 2 साल तक पढ़ाई होगा और आपको इंग्लैंड पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। तो उसी फ्लाइट से वो जाने वाली थी। बड़े ध्यान सुनिएगा आप लोग। उसका एक फ्रेंड था, वो भी उस फ्लाइट में गया। लूसी का जो लूसी ने कुछ लोन के लिए अप्लाई किया था, उसका लोन सैंक्शन नहीं हुआ, और उस लड़के का लोन सैंक्शन हो गया, सबका लोन सैंक्शन हो गया, सभी जा रहे थे, लूसी का लोन सैंक्शन नहीं हुआ। और उसी फ्लाइट में लूसी को भी जाना था। साथ साथ में लूसी ने यह सोचा कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मैं अपने भाई को भी साथ में लेके जाऊंगी। हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर लोन सैंक्शन हो जाता, आप सोचिए, दोनों भाई बहन वो लोग जाने वाले थे उसी फ्लाइट में, क्या होता। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत करता है। कई बार ऐसे लगता है मेरा काम क्यों बिगड़ रहा है, मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूं वो ठीक नहीं हो रहा है, मैंने उस काम में हाथ डाला ठीक नहीं हुआ, मेरा बहुत सारा काम सही नहीं हो पा रहा है, मेरी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं हो पा रही हैं, क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। जो संसार के लोग हैं उनका सब कुछ इसलिए आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती उनको, लेकिन हमारे कामों में ऐसी तकलीफें क्यों है? कई बार हम परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम लोग पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा रोमियो का पुस्तक 8 का 28 पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो का पुस्तक 8 का 28 मैं पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा है, और हम जानते हैं
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे आपके काम बिगड़े हुए हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु कुछ ना कुछ वो कर रहा है आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए। परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मियों के लिए, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में निराशा आता है, कई बार हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। क्यों ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, समझ में नहीं आता है। कई बार हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब कार्य करता है तब उसके बाद हमको समझ में आता है कि परमेश्वर जिस रास्ते से लेके चल रहा था वो मेरे लिए थोड़ा सा कठिनाई का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतर रास्ता तैयार किया था। ये बाद में समझ में आता है। अगर लूसी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर लूसी उस फ्लाइट में चली जाती, आप सोचिए कितना बड़ा लॉस होने जा रहा था। लेकिन वचन में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है। जितने धर्मी हैं, जो प्रभु के उपस्थिति में हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए बुरा नहीं होगा। कुछ पल के लिए हमको अच्छा नहीं लगता, कुछ पल के लिए हमको बुरा लगता है, लेकिन उनके साथ में परमेश्वर बेहतर करने जा रहा है। मैं हमेशा एक गवाही, मैं एक स्टोरी को मैं बताता हूं कि एक राजा का और मंत्री का, कि जब वो लोग जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए, तो वहां पे हम लोग मैंने कई बार बताया है कि वहां पे जब जाते हैं तो राजा जब शिकार के लिए जंगल में जाता है तो उसका उंगली कट जाता है। कहीं पेड़ में कुछ निकला हुआ होगा, लकड़ी उससे लग करके उसका उंगली कट जाता है। तो उसका मंत्री ने कहा, राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने मंत्री को बोला कि उसको उठाओ और काल कोठरी में डाल दो। मेरा हाथ कट गया और ये बोल रहा है कि राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। चलते चलते जंगल में अचानक से जंगली लोग आ जाते हैं और राजा को पकड़ के लेके चले जाते हैं। और उस दिन उनको अपने देवी को बलि चढ़ाना था और एक इंसान की बलि चढ़ानी थी। जब लेके चले जाते हैं, उसको जब तैयार किया जा रहा है तो देखा, जब वहां पे लोगों ने देखा, अरे इसका तो हाथ कटा हुआ है और कोई भी जिसमें दाग और धब्बा था उसको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था, या कोई भी उसमें कुछ नुक्सान निकल जाए तो उसको बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था। जब उन लोगों ने देखा कि इसका हाथ कटा हुआ है तो वहां का जो सरदार था, सरदार से कहा गया, सरदार जी यहाँ इसका तो हाथ कटा हुआ है, इसको बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। पता है, तब फिर जब उसको छोड़ दिया गया राजा को, तो राजा को ये ध्यान में आया कि मेरा मंत्री ने जो भी कहा था वो अच्छा कहा था, मैंने बिना वजह का उसको काल कोठरी में डलवा दिया। फिर राजा वहां पे जाता है और जाकर के अपने मंत्री को बाहर निकलवाता है। मंत्री जब बाहर निकला तो राजा उससे माफी मांगने लगा। बोला कि राजा साहब आप माफी मत मांगिए, जो हुआ अच्छा हुआ। आपका तो उंगली कटा था लेकिन मैं तो ठीक था। अगर आपको नहीं चढ़ाते, मुझे चढ़ा देते, तो आपने जो मुझे काल कोठरी में डलवाया अच्छा हुआ, मेरे लिए ये फायदेमंद थी ये बातें। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों के लिए भी जो कुछ उनके लाइफ में होता है वो अच्छा होता है। कभी उनके साथ में परमेश्वर बुरा नहीं होने देगा। इस बात को ध्यान में रखिए। जब सदरक मिशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला जा रहा था, उस समय जब डाला जा रहा था बहुत सारा दोष लगा करके उन लोगों के ऊपर, तो वो लोग के लिए भी एक बहुत ही दुखदाई एक समय था। बहुत वो इतना परेशान हो गए थे कि उनका अब जान खत्म होने पे है। वो भी कह सकते थे कि प्रभु हम तो आपकी उपासना करते हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों।
परमेश्वर हम तो आपकी आराधना करते हैं, हम लोगों के साथ में ऐसा क्यों होने जा रहा है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजा से कहा, राजा, जिस ईश्वर की आराधना हम करते हैं वो तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और तुझे पता होना चाहिए कि जिस मूर्त की तू उपासना करने के लिए बोल रहा है, हम उसकी नहीं करेंगे। हम केवल अपने सर्वशक्तिमान के आगे झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते। उस संकट में भी परमेश्वर के उपस्थिति में वो लोग बने हुए हैं। उन भयंकर परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को बड़ाई कर रहे हैं। वो शैतान के सामने, किसी हालातों के सामने, परिस्थितियों के सामने नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो उस राजा के हाथ से बचाने की ताकत रखता है। उन्होंने मौत को गले लगाना चाहा, लेकिन जो जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो अपने लोगों को उन हालातों में कैसे छोड़ सकता है? उन परिस्थितियों में वो कैसे छोड़ सकता है? परमेश्वर ने उस आग के भट्टे में उनको फेंक दिया गया। परमेश्वर ने उस आग के भट्टे से उनको बाहर निकाला। जो हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर अपनी महिमा को होने देने के लिए, वो उस कार्य को होने देना चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें, परमेश्वर के उस महिमा को हम लोग देखें कि प्रभु कितना महान है। जब हम दुखों से, तकलीफों से, परिस्थितियों से होकर नहीं गुजरेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमको कभी समझ नहीं आएगी। परमेश्वर कितना महान है, उसका ताकत हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उन परिस्थितियों में जब हम जाते हैं तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हम बहुत दुखी, परेशान हो जाते हैं। वहां पे हम परमेश्वर की, कई बार ऐसा कई लोगों के जीवन में होता है कि वो लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो के जैसा। हालेलुया। पौलुस पतरस के जैसे वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हालातों के सामने वो झुक जाते हैं, परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। परिस्थितियां उनको ऊपर हावी हो जाती हैं, वो बीमारियां हावी हो जाती हैं, तकलीफें हावी हो जाती हैं, चिंताएं हावी हो जाती हैं। इसलिए वहां पे परमेश्वर की महिमा करने के बजाय वो लोग परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठा पाते, उसको नीचा कर देते हैं। लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते हैं, सचमुच जिनका अटूट प्रेम है, वो कभी परमेश्वर के नाम को नीचा नहीं होने देंगे। वो हमेशा प्रभु को ऊंचे पे लेके जाएंगे। परमेश्वर उनके जीवन से हमेशा महिमा पाएगा, हमेशा प्रभु उनके जीवन से आदर पाएगा। वो कभी भी उन हालातों के कारण से, उन परिस्थितियों के कारण से कभी भी परमेश्वर को वो दोष उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, कभी परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोलेंगे। वो हर परिस्थिति को झेल जाने की ताकत उनके अंदर होगी, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में इतना लोग मजबूत हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो हालात, वो परिस्थितियां उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, उनको वो परेशान नहीं कर सकती हैं। वो परेशानी में भी वो आनंद को मनाते हैं। हालेलुया। उन विपत्तियों में भी, संकटों में भी वो आनंद को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पौलुस और सिलास, जब पौलुस सिलास को हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से, देखिए, हम लोग परेशान थे, जंजीरों से जकड़े हुए थे, लेकिन उसमें भी लिखा है कि वो भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को ऊंचा उठा रहे थे, प्रभु को महिमा दे रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। और परमेश्वर ने वहां पे अपने प्रेजेंस को दिखाया, अपनी उपस्थिति को दिखाया। वो भी बोल सकते थे, प्रभु हम तो आपकी सेवा करते हैं, पिता हम तो आपकी सेवा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके कार्य में लगे रहते हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों? हमारे साथ में ऐसा क्यों? क्यों हम आज इस जंजीर से जकड़े हुए हैं? प्रभु आप हमें जवाब दीजिए, क्यों आज ऐसे हालात में हम हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की महिमा करते रहे और परमेश्वर ने अपने प्रेजेंस को वहां पे दिखाया। अपनी उपस्थिति के कारण लिखा है कि उनके जंजीर टूट के गिर पड़े और वो जो जेल था वो ढह गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमें उन हालातों से लेके चलता है, उन परिस्थितियों से लेके चलता है, लेकिन आज
मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जब आप भी ऐसे हालातों से होके गुजरे, ऐसी परिस्थितियों से होके गुजरे, तो आप समझ जाइएगा, अगर आपका जीवन प्रभु के साथ है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपका प्रार्थना में, वचन में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, आप आराधक हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो जिंदा परमेश्वर है। जब मैं उसके साथ बना हुआ हूं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में इन दिनों में बहुत सारी गवाहियां हुई हैं। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं, प्रशंसा करता हूं। पता है, चलिए मैं उस गवाही को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। 11 तारीख को मैं अपने मकान मालिक के पास कॉल करके बोला, मेरे पास रूम का रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकान मालिक को मैंने बोला कि भैया मैं आपको 15 तारीख को रेंट दूंगा, और मुझे पता नहीं कि कैसे होगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पैसे मेरे पास थे, चर्च का पैसा मेरे पास है, लेकिन मैं चर्च के पैसे का मैं एक भी रुपए नहीं छूता हूं। एक भी रुपए जो मेंबरशिप का है, जो पैसा हमारे पास में है, गुल्लक का पैसा है, एक भी रुपए में नहीं छूता हूं। तो मैंने कहा कि भैया मैं आपको 15 तारीख को रेंट दूंगा, मुझे पता नहीं है मैं कैसे दूंगा। आप लोग विश्वास कीजिएगा कि 13 तारीख को मैं एक जगह प्रेयर में गया, और मुझे बिल्कुल आशा नहीं था कि वहां से मुझे इतना बड़ा अमाउंट मिल सकता है। मुझे बिल्कुल आशा नहीं था। मैं आ करके उसी दिन मैं अपने रेंट को पे कर दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सचमुच ये एक अद्भुत गवाही है। मैंने आकर 11,000 रुपए मैंने पे किया, अपने रूम का रेंट, बिजली का बिल, सारा चीज मैंने पे कर दिया। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। जब हम विश्वास करते हैं, और उस स्थिति में मैं बिल्कुल निराश नहीं था। मुझे पता था कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर कुछ करेगा। मैंने रागिनी को बोला, बस प्रार्थना हम लोग करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, और परमेश्वर जरूर कुछ ना कुछ करेगा। वो हमारे लिए उपाय करेगा। उसका नाम यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला। और वो उपाय किया। अचानक से मुझे एक घर में बुलाया गया प्रार्थना के लिए। मैं वहां पे गया, प्रार्थना किया। जब मैं चल रहा था तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने इतना बड़ा अमाउंट दिया कि मैं आकर के परमेश्वर का घर पे जब देखा तो मैं आके परमेश्वर का धन्यवाद किया। रूम का रेंट मेरा कंप्लीट हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। और जब हम हालातों से होकर गुजरते हैं, हमें विश्वास और भरोसा रखना है कि हमारे लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। तो आज मैं इस बात को सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जब ऐसी परिस्थितियां आ जाए, हालात बन जाए आपके जीवन में, कुछ ऐसी तकलीफें आ जाए, तो बस आप एक काम मत छोड़िएगा, प्रार्थना करना और वचन के साथ संगति करना। जब आप प्रार्थना करना, वचन पढ़ना जब छोड़ते हैं, वहीं पे शैतान काम करने लगता है और वो आपको भटकाने की कोशिश करता है। परमेश्वर पर फेथ करने नहीं देता, परमेश्वर के ऊपर डाउट करने की वो हमारे मनों में डाउटफुल बातों को डालता है और हम संदेह करने लगते हैं। वचन के ऊपर कई बार संदेह होने लगता है, कई बार हमारा ध्यान इधर उधर जाने लगता है, हम कभी कहीं से आशा लगाने लगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब ऐसे हालात आ जाएं आपके जीवन में, परिस्थितियां आ जाएं, तो प्रार्थना करना और वचन पढ़ना आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। आराधना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, और देखिए परमेश्वर आपके लिए अपनी सहायता को भेजता है कि नहीं। हालेलुया। जरूर आएगा परमेश्वर का मदद, आप देखेंगे परमेश्वर की महिमा को। तो आज इस वचन से मैं यही बताना चाहता हूं कि सारी बातें मिलके धर्मियों के लिए, जो उससे प्रेम करते हैं जीवित परमेश्वर से, उनके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी।
हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।